मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017। एक काम जो हमारा आगरा मंडल का जो हमारा ट्विटर हैंडल है जो मेरे नाम से है, उस पर जो कल के अगले 2-3 दिन की जो गाड़ियां हैं ना नेक्स्ट की, तो रोलिंग कैंसिलेशन और डाइवर्जन जो है ना रोलिंग के मतलब जैसे आज मैं 28 तारीख को डालूंगा तो मैं 29-30-1 का डालूंगा, फिर जब मैं 29 का डालूंगा तो 30-1-2 का डालूंगा, 30 को डालूंगा तो 1-2-3 का। तो रोलिंग कैंसिलेशन और डाइवर्जन सारी डेट में डालते हैं ट्विटर हैंडल से। आप लोग सब ट्विटर हैंडल फॉलो कर ही रहे होंगे। फिर मथुरा यार्ड में भूतेश्वर आकर के वहाँ तक हमारे पास लाइनें जाती है, फिर 3 लाइनें आती है। जो तीसरी लाइन भी है वो केवल अलवर की तरफ लाइन कनेक्ट करती है। मतलब अल्टीमेटली दिल्ली से जो ट्रैफिक आ रहा है पीछे से हम लोग 4 लाइनों से ट्रैफिक लेते हैं, यहाँ केवल 2 लाइन से ट्रैफिक एंटर होता है। इसी तरीके से हमने पीछे नीचे की तरफ आगरा की तरफ 3 लाइनों का काम, मतलब यार्ड रिमॉडलिंग ना होने के कारण फिर वही 2 लाइनें जो हमारी आगरा की तरफ जाती है। तो यार्ड रिमॉडलिंग का बेसिक पर्पज यही था कि बोटलनेक को दूर करें हम। मतलब अब वो लाइनों को कनेक्ट करने के लिए आप पॉइंट डालने पड़ेंगे, लाइनें बिछानी पड़ेंगी जिससे कि वो लाइनें कनेक्ट हो। केवल सीधी लाइन डालने से तो काम होता नहीं है। फिर जो नई लाइनें आएंगी उनको फिर बाकी जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उनसे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उन्हीं प्लेटफॉर्म से अगर एक तरफ जाते हैं तो एग्जिट करके फिर सारे पॉइंटों पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है। काफ़ी टाइम से मतलब इसकी प्लानिंग चल रही थी, 1-1.5 साल से हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सडनली काम दे दिया गया है। 1.5 साल से इसकी बहुत गहन प्लानिंग की गई है, पूरा वर्कआउट किया गया है। उसके बाद बहुत सोच समझ के फिर हमने ये काम स्टार्ट किया है। तो इस काम के बाद मतलब ये मेजर बोटलनेक दूर हो जाएंगी हमारी। फिर 4 लाइनों का ट्रैफिक फ्लो होगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा यहाँ की जो इंटरलॉकिंग थी पैसेंजर ट्रेन का जो मेन है हमारी, वो प्लस एक ब्रांच लाइन का हमारे 7-8 नंबर प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा एक बोर्ड से यार्ड है, तीनों की इंटरलॉकिंग अलग थी। इनका रिप्लेसमेंट भी ड्यू हो चुका था। बोर्ड से यार्ड में तो हमारी ओल्ड मैकेनिकल सिग्नलिंग लगी हुई थी, तो उसका भी काम था कि ये भी हमको रिप्लेस करना था। तो इस दोनों कामों को इंटीग्रेट एक साथ ही कर लिया गया, ताकि आगे पीछे करेंगे तो फिर बार-बार पब्लिक को परेशानी ना हो। तो इन दोनों कामों को मिला करके एक साथ ही कर लिया जाए, जो भी काम इसी में हो जाए वो भी काम इसी में। तो ये 2 मेजर काम थे। अभी जो एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम था उसमें हमारी स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग चल रही है। इसके कारण गाड़ी वाला एक फ्लाईओवर हम बना रहे हैं ताकि वो जाने का रास्ता अलग हो जाए, आने का रास्ता अलग हो जाए। जब वो सेग्रीगेशन होगा तो 10% का काम उस टाइम और माइनर रिपरेशन होगा। 90% काम हम अभी खत्म कर रहे हैं। अभी हम यार्ड को पूरा हिसाब से अल्टर कर लेंगे कि बाद में जब भी वो भांडे फ्लाईओवर वाला अलवर फ्लाईओवर वाला जब काम होगा तो वो लाइन सीधी आके कनेक्ट हो जाएगा। बस पॉइंट अलवर एंड पे भी होगी। तो ये 7, 8, 9 नंबर की जो लाइनें हैं इनको भी हम मेन लाइन की ट्रैफिक के लिए कभी अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी हमारी। उसके अलावा लाइन नंबर 1 पर आपने देखा हुआ एक हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसको अभी हम 6 नंबर बोलते हैं। उसका शायद हम नाम बदलने के बाद में चेंज करेंगे। 6 और 7 एक नए प्लेटफॉर्म आएंगे। तो उसकी जो लेंथ है अभी 12 कोच के हिसाब से है, तो उसको भी बड़ा करके हम लोग 24 कोच का कर देंगे। तो लेंथ की ट्रेन स्टेबल होगी वहाँ पर। उसके अलावा 6 और 7 2 नए आइलैंड ये मथुरा यार्ड की रिमॉडलिंग का कार्य रेलवे के मोबिलिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे हमारी यार्ड का पूरा का पूरा रिमॉडलिंग करने से जो दिल्ली की तरफ जाने वाली लाइन है उनमें जो हमारी 3rd, 4th लाइन की कनेक्टिविटी को हम फैसिलिटेट करेंगे, तथा आगरा की तरफ जो जाने वाली लाइन है उसकी हम 3rd लाइन को फैसिलिटेट करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर 6 और 7 नंबर नए प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं, जिससे कि पैसेंजर को भी फैसिलिटी मिलेगी और गाड़ियों का अनवांटेड डिटेंशन आउटसाइड नहीं होगा। इसके अलावा भी इस स्टेशन मथुरा यार्ड का सिग्नलिंग सिस्टम भी रिप्लेसमेंट ओवरड्यू था, तो वो भी इसके साथ ही कार्य किया जा रहा है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाई जा रही है, तो इससे सेफ्टी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। पैसेंजर्स का कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है कि डाइवर्ट किया गया है। कई लोगों के इवन हम लोगों से पर भी फोन आते हैं। इस दिशा में सभी प्रमुख न्यूज़पेपर्स के अंदर में नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसमें डेट वाइज डिटेल पूरे इन्फॉर्मेशन दी गई है। पर फिर भी हम लोग अपने आगरा डिवीज़न के ट्विटर हैंडल के थ्रू नेक्स्ट 3 डेज के होने वाले डाइवर्जन कैंसिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, रोलिंग कैंसिलेशन की तरह।
अधिकतर जनता के कार्य संपादित होना है। इसमें जो यात्रियों को असुविधा क्या उनके लेकर के कुछ व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। काफ़ी गाड़ियाँ हम लोगों ने कैंसिलेशन कम से कम किए हैं, परंतु बाकी गाड़ियों को हमने डाइवर्जन मिसाल से गाजियाबाद की तरफ, दिल्ली की तरफ किया। पैसेंजर की सबसे बड़ी क्रांति यही है कि सभी गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। मथुरा रेलवे स्टेशन अभी बंद है, तो इसको लेकर क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मथुरा स्टेशन पूरा चल रहा है। कुछ गाड़ियाँ, क्योंकि हमको कार्य करने के लिए समय देना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन को, तो कुछ कार्य देने के लिए कुछ हमारे पाथ जाते हैं, तो कुछ ड्यूरेशन में कुछ गाड़ियाँ हमको कैंसिल या डाइवर्ट करनी पड़ती हैं, अदरवाइज मथुरा यार्ड चल रहा है। ये इसकी इंटरलॉकिंग का काम हमारा करीब 70 दिन का कार्य है, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग। तो ये करीब 56 दिन का काम हमारा प्री नॉन इंटरलॉकिंग का है, 14 दिन का काम नॉन इंटरलॉकिंग। तो जो ज़्यादा कैंसिलेशन होगा वो नॉन इंटरलॉकिंग के टाइम में। अभी काफ़ी मिनिमम कैंसिलेशन और डाइवर्जन। यार्ड की रिमॉडलिंग करके मथुरा जंक्शन को क्या फायदा होगा? मथुरा जंक्शन प्लेटफॉर्म की एक एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी। एक अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ बढ़ेगी, और उसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग जो 7, 8, 9 प्लेटफॉर्म है ब्रांच लाइन की, इनकी कनेक्टिविटी हमारी दोनों तरफ से हो जाएगी। तो यार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़ायदा, परंतु जब कनेक्टिविटी हमारी दिल्ली की तरफ और आगरा की तरफ बढ़ जाएगी, लाइन नंबर 3, 4 की कनेक्टिविटी दिल्ली की तरफ हो जाएगी, 3rd लाइन की कनेक्टिविटी आगरा की तरफ हो जाएगी, तो ट्रेनों का आवागमन फास्ट और सुचारू रूप से होता रहेगा। तो डिटेंशन गाड़ियों का जो मथुरा में होता है वो कम हो जाएगा।